सैलाब मुतासरीन के लिए जो पैसा आया, जिससे उनके घर बनाने थे, उनकी बहाली करनी थी, उनका ख्याल रखना था, वो पैसे भी उड़ा दिए गए हैं। अभी तक हमारे जो लोग काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर, वो साफ बता रहे हैं कि कई एरियाज के अंदर से तो पानी उतरा ही नहीं। सिंध की गवर्नमेंट ने एक भी घर नहीं बनाया, वो फाकी हुकूमत ने किसी को कोई काम करके नहीं दिया। वो जो बहुत बड़े पैमाने पर खैमे आए थे बैरून मुल्क से, उनमें से कुछ खैमे सिर्फ लोगों को मिले हैं और बाकी खैमे भी गायब हैं। राशन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, घर बनाकर नहीं दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बनाकर नहीं दिया, और सब बेड़ा गर्क किया और पैसा गायब कर दिया। आपको याद है एक खबर चल रही थी इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को रोजवेल्ट होटल बेच दिया, जो अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क में। यह खबर चल रही थी, बार बार चल रही थी। जब रिहाम खान ने इस खबर को चलाया तो बरतानिया में जुल्फी बुखारी ने रिहाम खान के ऊपर केस किया। रिहाम खान ने माफी मांगी और फिर अपना बयान जारी किया, जिसको 3 दिन तक अपने ट्विटर के मेन पेज के ऊपर रिहाम खान ने लगा कर रखा और जुल्फी बुखारी से माफी मांगी। अब ये तो रिहाम खान के साथ हुआ था, पाकिस्तान के मीडिया के साथ तो कुछ हुआ नहीं था। पाकिस्तान का मीडिया कहता था कि तबाह कर दिया हर चीज को, बर्बाद कर दिया हर चीज को। और अब अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी रोला डाल रही थी, और अब इस होटल को बेचने के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ की हुकूमत ना कहें, पीडीएम की हुकूमत कहें, क्योंकि उसमें फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी भी हैं। और सबसे ज्यादा रोला इन्होंने डाला हुआ था कि ये होटल बिक जाएगा, होटल बिक रहा है, होटल को क्यों बेच रहे हैं। तो बोल न्यूज की खबर के मुताबिक आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है इस होटल की फरोख्त, और मुबैना तौर पे इस होटल को अपने ताल्लुकदार एक अरबी शख्स को बेचा जा रहा है। यानी अरब ममालिक में से एक मुल्क है और वहां पे अपने ताल्लुकदार को यह होटल, बाकी आप खुद समझदार हैं किसको और क्यों बेचा जा रहा है। तो शरीफ खानदान के तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाते हैं। पाकिस्तान का एक कीमती एसेट है और उसको ओने पोने बेचने की तैयारी है, यानी जो उसकी असल कीमत है उससे कम कीमत के ऊपर बेचने की तैयारी है। ये एक और खबर लीजिए आप, किस तरीके से पाकिस्तान का एक और एसेट अमेरिका में बेचने की तैयारी है। आसिफ इमान साहब हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको बताया था, फिर ये ARY पे भी चली, हर तरफ ये खबर चली और लगातार चलती जा रही है। इन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में बैंक से $70 लाख का कर्जा लिया गया और उससे आराइश की गई पाकिस्तान के सफारत खाने की एक बिल्डिंग की, और अब उस बिल्डिंग को $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी शहबाज शरीफ ने काबीना की मुखालफत के बावजूद दे दी है। काबीना ने मुखालफत की, इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने की एक बिल्डिंग, जिसको $70 लाख के अंदर उसको सजाया गया था, इसमें कीमत शामिल नहीं है, उसकी तज़यीन व आराइश की गई थी $70 लाख अमेरिकी के अंदर और बैंक से कर्जा लेकर की गई थी। उस बिल्डिंग को $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है और शहबाज शरीफ साहब ने यह मंजूरी काबीना की मर्जी के बगैर दी है। अब ये आसिफ इमान साहब ये कह रहे हैं कि मैं यह अमेरिका में रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हूं और मैं इस बिल्डिंग का $12 मिलियन में खरीदार हूं। यानी $68 लाख में ये बेच रहे हैं ना, वो $120 लाख में, यानी लगभग दुगनी कीमत का खरीदार अपने आप को बता रहे हैं। अब ये भी अपने किसी चहीते को दे रहे होंगे अगर इतने कम पैसों में दे रहे हैं तो। इस तरीके से पाकिस्तान का हाल कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान में यह भी अभी इस दफा पहली मर्तबा हुआ है कि इत्तेहादी जमातों में से 2 ने काबीना के इजलास का बाइकआउट कर दिया। और बाइकआउट क्यों किया? देखिए, ये बलूचिस्तान की वुज़रा हैं जिन्होंने बाइकआउट किया है। इसमें जो वुज़रा हैं उनमें JUI के लोग हैं, फजलुर रहमान की पार्टी के वुज़रा है, उन्होंने बाइकआउट किया। और ये तो उन्होंने तय करके बाइकआउट किया है कि ठीक है यार, आप लोग बाइकआउट कर दें, हमने तो ये काम करना ही करना है। दूसरा, बलूचिस्तान मैंगल पार्टी जो है, BNP मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया काबीना के इजलास का। जराए का कहना है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा ने रेकोडेक के मामले पर काबीना इजलास का बाइकआउट किया और ये इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है
उनका कहना है कि 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? ये कानून है कि रेकोडेक जो है, या कोई भी पाकिस्तान के अंदर से खजाना मिलेगा या मादनियात मिलेंगी तो उस सूबे का उसके अंदर हिस्सा होगा 18वीं तरमीम के मुताबिक। लेकिन इसको वफाक के कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है और वफाक इस पे एक तरह से वहां के जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कब्जा कर रहे हैं हमारे वसाइल के ऊपर। बलूचिस्तान पहले ही पिसा हुआ है, तालीम की सहूलतें वहां नहीं हैं, हेल्थ की सहूलतें वहां नहीं हैं। बलूचिस्तान में एम्बुलेंसेस भेजने का मकसद ये है कि वहां पे जो शख्स भी जख्मी होता है वो माजूर हो जाता है, अस्पताल ही कोई नहीं है। और अगर अस्पताल लेकर जाना तो गरीब आदमी इतने पैसे ही खर्च नहीं कर सकता, यानी वो गाड़ी लेकर जाएगी, पहले आएगी, उसको उठाएगी, लेकर जाएगी कई 100 किलोमीटर, फिर उसको वहां से वापस लेकर आएगी कई 100 किलोमीटर, फिर उन लोगों ने वहां पे रहना भी है तो वो नहीं कर सकते। तो हमने कम से कम कोशिश की, वहां पे एम्बुलेंसेस भिजवाते हैं, अभी और भी भिजवाएंगे इंशाल्लाह। अब लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी दे रहे हैं। तो ये उस सूबे के वसाइल के ऊपर कब्जा, यानी जिस सूबे को आपने कभी कुछ नहीं दिया, गैस उनकी इस्तेमाल कर करके खत्म कर दी, जिस सूबे की हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया, अब रेकोडेक के जो उनके अपने जखायर हैं उनके ऊपर भी वफाक का हक, तो वो उसके लिए उन्होंने अलामती तौर पे एक बाइकआउट किया है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। अगर तो वो वाकई बलोचों के हक के लिए आवाज उठा रहे होते तो वो फौरी तौर पे हुकूमत से अपने आप को अलहदा करते और वो ये कहते कि हम इस हुकूमत में नहीं बैठ सकते जो हुकूमत बलोचों का हक छीन रही है। लेकिन क्योंकि ये आपस में बड़े बड़े मिले हुए होते हैं तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए पार्शली इन्होंने बाइकआउट किया कि बलूचिस्तान वाला जो जेयूआई का जो एरिया है, या जो बलूचिस्तान की पार्टी जो जेयूआई वाली है वो बाइकआउट कर दे, केपीके वाली आ जाए अंदर। और इसी तरह से बलूचिस्तान मंगल पार्टी जो है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल, इन्होंने भी बाइकआउट किया है। लेकिन ये बाइकआउट अवाम की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है।